Welcome here. My name is Bharti Singh. So let's start the today's class. So आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हमारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, हमारे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे हम रहते हैं, हम वर्ल्ड में रहते हैं अर्थ के अंदर. हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं. तो पूरे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स है? कॉन्टिनेंट्स क्या होता है बेटा? कॉन्टिनेंट वो जगह होती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 कंट्रीज़ आती हैं, और एक ही कंट्री के अंदर छोटी 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 स्टेट्स आती हैं, और स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और ये कहानी चलती रहती है. ठीक है, तो यही हम बात करेंगे कि कंट्री कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड क्या होते हैं. ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई सबको कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड की. ठीक है, देखते हैं आगे. सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. कितने कॉन्टिनेंट है? सबसे पहला चीज़ आपको ये पता करनी है, हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ सेवरल very large land masses. In our world, we have up to 7 regions are commonly regarded as continents, जो जियोपॉलिटिकली बोला गया है. क्या बोला गया है? कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो तुम्हारा ग्लोब होता है कुछ ऐसे होता है. अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. अगर इस ग्लोब को आप लोग, मैंने तो बहुत घटिया बनाया, कोई बात नहीं, पार्डन माई ड्राइंग. अगर आप इस ग्लोब को ना पूरा खोल लो, अगर आप इस ग्लोब को पूरा खोल के ऐसे किताब बना लो, कैसे किताब बना लो, ऐसे पूरी किताब बना लोगे ना, तो आपका वो वर्ल्ड का मैप आ जाएगा. जब आप देखोगे कि आपके पास क्या खुल के आ गया, वर्ल्ड का मैप. ठीक है, और उस वर्ल्ड के मैप पे पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं. ठीक है, और उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा क्या चलता है, हमारी सारी कंट्रीज़ और स्टेट्स आती हैं. ठीक है, तो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट एक लैंड मास है जिस पर बहुत सारे कंट्रीज़ रहते हैं. ठीक है, तो हर तरीके से कॉन्टिनेंट, मतलब टोटल कितने कॉन्टिनेंट, टोटल कितने लैंड मासेस हैं? टोटल 7 है. 7 ऐसी जगह हैं. अब कौन कौन सी वो जगह है वो देखेंगे हम. ठीक है, देखो आगे. सबसे पहले अब अब हम पढ़ेंगे हमारे जो टोटल ये कॉन्टिनेंट्स हैं 7 के साथ, इनके बारे में. अच्छा, यहाँ पे ना जो कॉन्टिनेंट्स के मैंने नाम दिए बेटा, वो उनके ना एरिया वाइज दिए हैं, मतलब वो कितना एरिया लेता है. तो अगर कोई सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट एरिया टू स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब जो सबसे बड़ा है वो नंबर 1 पे आएगा, फिर सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा. तो आपको ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिया, मैंने क्या लिया है. अगर सबसे बड़ा होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके फिजिबिलिटी के लिए. जैसे एशिया है, तो एशिया हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, हम लोग एशिया के अंदर ही रहते हैं. एशिया के अंदर ही इंडिया आता है, एक बात याद रख लेना. उसके अंदर, उसके बाद एशिया के अंदर 48 कंट्रीज़ आती हैं. ठीक है, कितनी कंट्रीज़ आती हैं? कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 48 कंट्रीज़ आती हैं. ठीक है, 48 कंट्रीज़ आती हैं एशिया के अंदर. उसके बाद अगर हम सबसे बड़ा, एशिया हमारा लार्जेस्ट, नंबर 2 पे आता है अफ्रीका. ठीक है, नंबर 3 पे आता है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे आता है साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे आता है यूरोप, और नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया. तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस सब टर्म में सबसे छोटा है. तो यहाँ से आपने क्या क्या बात सीखी? सबसे पहले तो भाई कॉन्टिनेंट क्या होता है, उसके बाद हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, और उन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. एशिया के अंदर ही इंडिया आता है, और इंडिया के अंदर, और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एशिया में कितनी कंट्रीज़ है, तो आप बता सकते हो हमारी टोटल 48 कंट्रीज़ है एशिया के अंदर. मैं तुम्हारे लिए कंट्री का भी एक सेशन लेकर आऊँगी जिसमें हम सिर्फ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. अब हम इसको देख लेते हैं एक बार इमेज से. इमेज से भी हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा. एक बार इसको अच्छे से देख लो. हमारे 7 कॉन्टिनेंट, सबसे पहले कॉन्टिनेंट क्या होता है, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, बाकी 7 के 7 कॉन्टिनेंट का आप नाम याद कर सकते हो. अब हम देखते हैं इसको इमेज से. तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है इमेज. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जो आपका ग्लोब होता है, अगर आप उस पूरे ग्लोब को खोल लोगे तो ये आपके सारे कॉन्टिनेंट तैयार हो जाएंगे. ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. सबसे बड़ा यहाँ पे देखकर भी लग रहा है सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? एशिया है. एशिया के बाद उससे जस्ट बिल्कुल बराबर में यूरोप है. उसके बाद उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो अफ्रीका है. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका साइड में, और लास्ट में यहाँ पे अंटार्कटिका. तो हम टोटल कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं वी हैव कितने, अंटार्कटिका नहीं, सॉरी. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैसे कैसे, मैंने बताया सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया. ठीक है, ये कितने हो गए? 6, और ये 7. तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या, याद कर लो इनकी जगह. एक बार आप वर्ल्ड मैप बनाना सीख लो. वर्ल्ड मैप में क्या क्या, वर्ल्ड मैप में कैसे कैसे क्या होता है. एशिया ये रहा, उसके बाद यूरोप,
फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एक बार खुद से ट्राई करते हैं। अभी हमने पढ़ा ये लाल वाला क्या था, एशिया लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये कौन था भाई, ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिख दो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन वाला कौन सा था, ग्रीन वाला था यूरोप, मेरी पे सही से नहीं हो रहा, आप ढंग से लिखेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला कौन था, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये नीचे वाला कौन था, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो वाइट मैंने जिस पे यहाँ पे लिख दिया, ये क्या था हमारा, एंटार्क्टिका, ठीक है। और ये कौन था हमारा, अफ्रीका, ठीक है। आई हैव अ लैक ऑफ स्पेस, फिर से वही चीज़, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यही चीज़ हमने उठा के यहाँ पे लिख दी। तो आई होप आपको ये बात सारी समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है, ठीक है। मैं एक बार हटा रही हूँ और एक बार हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, फिर से वही, ये जो लाल वाला है ये हटा देते हैं एक बार। सबसे पहले ये रेड वाला हमारा एशिया, ठीक है बेटा, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये वाला अफ्रीका, ठीक है, ये वाला एंटार्क्टिका, ठीक है, ये वाला साउथ में, ये नीचे है तो ये साउथ अमेरिका, ये ऊपर है तो ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या था, यूरोप, बस इतना ही था, ठीक है। एशिया हो गई बात, सारे पढ़ लिए। टिल देन आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।